हेलो हेलो मिस्टर विनायक, जब तक मैं ना बोलूं तब तक पुलिस स्टेशन के अंदर किसी को मत आने देना। आप माइक बंद कीजिए पहले। जब तक मैं ना बोलूं तब तक अगर किसी को भी अंदर आने दिया ना तो साले मार मार के मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा, क्योंकि अब उनका नाम है इंस्पेक्टर आशुतोष दास और अब उनके बारे में कहा गया कि इंस्पेक्टर आशुतोष दास जब इंक्वायरी करता है ना तो जिंदा फिलहाल मुर्दा भी सच उगल देते हैं। कोई शक नहीं सर। क्योंकि अब उन्हें टाइम में सिर्फ एक ही काम करता है, ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी और अयासी के टाइम का अयासी। और आज का आखिरी दिन अब उनके अयासी का टाइम का है और अब उनके अयासी के टाइम में साला कोई टांग लड़ाएगा ना तो अब हम उसके टांग को तोड़कर उसके गले में लटकाकर गोलती मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देगा। क्योंकि कोई मंत्री से लेकर संतरी तक कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होता है ना तो उसे उठाकर बंद कर दो। जैसे मैं बोलता हूं वैसा करो। दिस इज माई ऑर्डर। कोई भी मुझसे मिलना है बगैर परमिशन को अंदर आने दिया तो समझने की तरीका है। ड्यूटी मैं सीधा आगे जाके बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विनायक। अभी ऐसा बोलने का विनायक जी। आप XYZ कोई हो हमारी बला से। अब आप सीधे से बैठे और एक रिपोर्ट दर्ज करें। फोकट में इधर कोई काम होता ही नहीं है। रिपोर्ट लिखने का है पैसा दो, रिपोर्ट काटने का है ओपन पैसा दो। ड्यूटी पर ऊँगते हैं और खुलेआम घूस मांगते हैं, ये क्या हिमाकत है? इस थाने के इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर दास आशुतोष दास। हेलो मिस्टर विनायक, मुझे बुरा जाना, मुझे सोने दे। हम हवलदार विनायक नहीं, पत्रकार भवानी है। ये छुई तो बस भालो ही नहीं जी। आई मीन मैडम, कहे हो बड़ा हो जो भी हो, काश तुम मेरे लिए होते। इंस्पेक्टर आशुतोष दास जी। जी। आप अपनी होश हवास खुद ही दुरुस्त कर ले तो बेहतर, वरना बेकार हमें जहमत उठानी पड़ जाएगी, समझे? ओरे बाबा रे, ओरे बाबा, ये जाना तो बेसी मुर्दा। हम तो आपसे आपके हवलदार की शिकायत करने आए थे, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे निकले। क्यों, क्या खराबी है? अब आप कायदे से वर्दी पहने अपनी सीट पर बैठे और फत्ती के खिलाफ हम जो रिपोर्ट दर्ज कराने आई है उसे दर्ज करें। इश इश इश, कितना ज्यादा बात आप एक साथ बोल जाती हैं। जरा धीरे धीरे प्यार से समझा के बोलिए मैडम। आप ड्यूटी के वक्त थाने में शराब पीते हैं? ड्यूटी के बाद घर में भी पीता हूँ, लेकिन मुफ्त की नहीं पीता। बड़ी मेहरबानी करते हैं आप। हमें तो इसलिए भी आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप थाने में पड़े सोए रहते हैं। सो तो वही सकता है मैडम जिसके दिल और दिमाग पर कोई बोझ ना हो। बोझ डालने के इरादे से ही हम यहाँ आए थे, लेकिन आपके हवलदार ने बताया कि यहाँ बगैर घूस लिए कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। लेन देन तो दुनिया का दस्तूर है मैडम। जिंदगी और क्या है, सौदों का सिलसिला है। लेकिन हम यहाँ सौदा करने नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने आई है कि ऐन आपके थाने के सामने कंडियाटोला में फत्ते दादा ने अंधेर मचा रखा है। जानकी नाम की एक औरत से हमने फत्ते दादा को कानूनी नोटिस दिलवाया है, लेकिन फत्ते के गुर्गे जानकी को डरा धमका रहे हैं। आपकी ओर से जानकी की रखवाली में देर या अंधेर नहीं होनी चाहिए, समझे? देखिए मैडम, सारी पुलिस फत्ते जैसे VIP की रखवाली में है, तो ये जानकी जैसी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन की रखवाली के लिए पुलिस कहां से आएगी? इसका मतलब आपका हवलदार सही कह रहा था।
आप लोग घूस खाए बगैर फत्ते के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अरे घूस खा के भी हम फत्ते के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। एक सच्ची बात बोलता हूँ मैं, फत्ते का तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय हफ्ते में एक बार सलाम करने के और उसकी दी हुई बख्शिश जेब में डालने के। बिल्कुल ठीक मैडम। फत्ते का दिल दिमाग काला है लेकिन कपड़ा उजला पहनता है, खादी का। नेता लोग को नोट और वोट दोनों वही दिलवाता है। नेता लोग कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा तो बस करो। गलती से अच्छा काम करोगे तो बेमौत मर जाओगे। हाँ, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम ऊपर जाकर आपकी शिकायत करेंगे। अरे मैडम, जितनी ऊंची दुकान में जाएंगी उतना ही नीचा मान पाएंगी। शिकायत करते करते अगर भगवान के पास भी चली गई ना, वो भी बेकार जाएगा। अरे मैडम, जाने से पहले कथा तो सुनती जाइए। एक मर्तबा भगवान से उनकी पत्नी ने पूछा, हे भगवान, आपके भगत लोग आपके पास आकर इतना रोता है, कामता है, मेरा तो कान पक जाता है सुन सुन के। आश्चर्य, क्या आप मुस्कुराते हुए सुनते रहते हैं? तो जानती है भगवान ने क्या किया? दोनों कानों से रुई निकाल कर दिखाए और बोले, अजी सुनता कौन है? अरे बहुत कलर हुआ है, मेरा पानी ले लेना। हटिए दंगा।
खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने क्या? पिछली बार शायद हम आपको बताना भूल गए थे कि आप नहायत गंदे और गलीज इंसान हैं। तहम मिसाले यार गलत फहमियां हुई, मुझको परी का शुबा हुआ, उनको भूत का। दारू पीकर बदतमीजी करने में ही धरी लगी क्या आपकी सारी मर्दानगी? अरे अगर असली मर्द होते तो विधवा जानकी को फत्ते दादा से बचाते। उसका खून कर दिया फत्ते ने, सुना आपने? खून। अब निपोरिए बत्ती से और क्या भी ज्यादा से कि फत्ते के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम है आशुतोष दास असली मर्द है, खास लेना है। कंगला टोला में एक भी माई का लाल अगर फत्ते के खिलाफ गवाही देगा ना तो आशुतोष फत्ते को हवालात में डाल के ऐसी धुलाई करेगा कि उसकी हवा खुश्क हो जाएगी। देखते रहे विनायक, चल।